जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनजी लॉ एसोसिएट के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पे। मैं वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह एएनजी लॉ एसोसिएट्स के तत्वाधान से एडवोकेट गौरव गौतम और अजीत कुमार सिंह के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का आउट रिजल्ट रहा कि हमने ये सोचा कि हम काम करें संविधान की समझ सशक्त भारत के निर्माण की ओर, क्योंकि हमारा मानना है या सभी का मानना है या इस भारत के निर्माण में हम सब अपने उत्तरदायित्वों के साथ, अपने राइट्स के साथ इस भारत के निर्माण में संपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उसका एकमात्र शर्त यही है कि हम सब होली लॉ ऑफ द लैंड यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान भारत का, इसके हिसाब से, इसके सम्मत से, इसके लेटर और स्पिरिट को फॉलो करके, इसलिए संविधान की समझ को आसान सरल बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप फंडामेंटल राइट के एस्पेक्ट को समझते हो, आप समझते हो कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस तरह से ए.के. गोपालन केस के जजमेंट के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से मेनका गांधी के वाइडर डोमेन तक पहुंचा, किस तरह राइट टू हैव ए एनवायरमेंट, राइट टू हैव ए फ्री लीगल एड, राइट टू हैव फास्टर जुडिशियल डिलीवरी, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू नो, ये तमाम तरह की चीजें फंडामेंटल राइट के डोमेन यानी राइट टू लाइफ के डोमेन में आई दोस्तों। तो आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे तो ये समझ पाओगे कि इस हिंदुस्तान में हर एक भारतीय नागरिक का अपना ही महत्व है, और ये समझ पाओगे कि ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिनको रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर नॉट योर बॉसेस। जो एक ट्रीटमेंट है बॉसिज्म का, उससे आप बच पाओगे, आप सवाल कर पाओगे। इस महामारी के दौर में आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, न्यूज चैनलों पे सर्कुलेट होता, इसमें किस तरह से आम जनमानस अपने सांसद विधायक को घेर लेता है, बड़े से कठिन सवाल पूछता, और वो सांसद जो एक समय बड़ा ही सशक्त और पावरफुल अपने आप को समझता तो वो भाग जा रहा है। ये तभी संभव है कि जो व्यक्ति है, जो प्रश्न कर रहा है, वो समझ रहा है कि भारत के संविधान यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम भारत के लोग यानी हर एक भारतीय के पास उतनी ही ताकत है जितनी राष्ट्रपति भारत के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके पास है दोस्तों। क्योंकि हम रिपब्लिक कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया, यानी मैं, आप, हर एक साधारण भारतीय एस्पायर कर सकता है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए भारतीयता और आम भारतीय नागरिक और जो तमाम तरह की एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया हैं, उनको अगर कोई भी भारतीय गांव का बैठा, शहर का टेक्निकल एक्सपर्ट, गांव का किसान या हम जैसे जो प्रैक्टिसिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हम सब एस्पायर कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये संविधान की एक छोटी सी समझ आपके बीच में रख रहा हूं दोस्तों। इसलिए किसी पदासीन पर बैठे ही व्यक्ति से घबराने, डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और आप लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एएनजी लॉ एसोसिएट्स के इस सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम में मैं वॉइस फॉर न्यू इंडिया कि आप प्रधानमंत्री से भी आपको डरना मना है, राष्ट्रपति से भी डरना मना है। इस भारत को बनाने में हम सब लोगों ने अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पुल किया, और पुल किया, ब्रेनस्टॉर्म हुआ, क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड माइंडसेट के थे, हम डाइवर्सिफाइड थॉट्स के थे, डाइवर्सिफाइड रिलीजन के थे, डाइवर्सिफाइड बिलीफ के थे, और हम सबको मिलकर एक भारत बनाना था, और ये भारत बनाने के लिए संविधान का बनना जरूरी था। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट के तत्वाधान और भारत की आजादी की बात होने के पहले एक संविधान के निर्माण की बात को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया गया। इसीलिए मैं कहता हूं संविधान की समझ सशक्त भारत की ओर का प्रोग्राम हमने रखा है, और इस पूरे प्रोग्राम में डिफरेंट वीडियो सीरीज के माध्यम से हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट एस्पेक्ट को अप्रिशिएट करने की एक सरल समझ उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, जहां हम सशक्त रूप से अपने अधिकारों के साथ अपनी सारी तमाम तरह की जिम्मेदारियों को भी समझ सकेंगे एक बेहतर निर्माण के, भारत के निर्माण में। इसीलिए सशक्त भारत
के लिए संविधान की समझ बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से दोहराऊंगा, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो हमारे संविधान की मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, जो ये बताता है कि इस हिंदुस्तान में हर एक भारतीय का अपना बराबर का महत्व है। हम हर एक भारतीय उस उच्च पद यानी स्टेट हेड ऑफ द स्टेट के लिए एस्पायर हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यह रिपब्लिक है। यह रिपब्लिक यह कहता है कि किसी जाति, किसी वंश और किसी पर्टिकुलर प्रतिष्ठा का व्यक्ति ही भारत का हेड नहीं होगा। भारत का हेड हर एक भारतीय हो सकता है। उसी तरह फंडामेंटल राइट की जो इवॉल्व डॉक्ट्रिन हुई, फिर केशवानंद भारती जजमेंट में जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, ये तमाम चीजें हमें सशक्त करती हैं, हमें मजबूत करती हैं। लेकिन बेहतर भारत और बेहतर संविधान से चलने वाला भारत बनाने के लिए जनता का जागना भी जरूरी है। अभी पंचायत इलेक्शन के समय में जो दुश्वारियां हुई, जिस तरह से पैसे, दारू और जातिगत समीकरणों के हिसाब से इलेक्शन हुए, ये सब संविधान के इतर की भाषा हैं, ये संविधान के अगेंस्ट की बातें हैं। दोस्तों, आर्टिकल 13 पूरी तरह से डिक्लेयर करता है द सुप्रीम गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। वो आर्टिकल 13 के तहत किसी भी गैर जो एक्ट है, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के इतर है, उसके अगेंस्ट है, इस संविधान के इतर है, उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंश्राइन करता है पावर, आर्टिकल 226 कंसर्न हाई कोर्ट को यह पावर देता है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन के लिए कोई भी जनता जनार्दन वहां जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को रिट्स के थ्रू इंश्योर करा सकती है। दोस्तों, आप समझिए किस तरह से हमारे संविधान ने हमें इंडिपेंडेंट बॉडीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी की अवधारणा दी, ताकि हम एक इंडिपेंडेंट, फेयर, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल कंट्री का मैकेनिज्म बना सकें। लेकिन इसमें बहुत तमाम तरह की कमियां आई हैं। आगे चलने वाले सीरीज में जब मैं इलेक्शन कमीशन की बात कहूंगा तो उसमें मैं रखूंगा किस तरह से इलेक्शन कमीशन भी डेटोरिएट हुआ। आगे तमाम तरह की बातें होंगी दोस्तों। और यह ANG लॉस का सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम संविधान की समझ सशक्त भारत की ओर आपके बीच तमाम तरह की संवैधानिक उपधारणाओं, धारणाओं को अप्रिशिएट कराएगा और एक आम समझ बना के एक सशक्त भारत के निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस हो, नेता हो, लेजिस्लेटर हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये सब आपकी सेवा के लिए बने हैं। दोस्तों, इसको अप्रिशिएट करने के लिए संविधान को सरल भाव से समझना आवश्यक है। संविधान सम्मत धाराओं में चलना जरूरी है, क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे जो भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल कंफ्यूजन, पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, अंत में सभी यही डिक्लेयर आगे करते हैं कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करता हूं, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता हूं। दोस्तों, हम हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में कार्यरत ANG लॉ सोशल मीडिया एसोसिएट्स सशक्त भारत के निर्माण में संविधान की सरल समझ को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रोफेशनल एथिक्स और मोरल साउंडनेस से लीगल सर्विस के लिए हम बाउंड हैं। और इसी की देन है कि मैं एडवोकेट गौरव गौतम के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से यह पर्टिकुलर आइडिया आपके बीच में लेके आ रहा हूं, संविधान की समझ सशक्त भारत की ओर। दोस्तों, इसमें हम संविधान की तमाम तरह की अवधारणाओं, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ बीन कॉन्स्टिट्यूशन बीन क्रिटिसाइज्ड टू बी पैच वर्क, टू बी दी borrower from the different part of the world, why it is not judicious, and numerous every aspect we will deal in how Woodrow Wilson put forward this particular notion in a very right direction that we the constitution is not failed, we as a constitutional runner failed। तो हम बात करेंगे कितने सारे एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड शुड बी द गारंटर, शुड बी द प्रोवाइडर, शुड बी द फैसिलिटेटर, शुड बी द benchmark to just to go through in every direction. Nothing on this land called India can drift away from the Constitution of India and survive. Each and everything should follow, should be in concurrence, should be as per the letter and spirit of the Constitution of India. ये है संविधान। और ये संविधान निर्माण दोस्तों जब हुआ तो एक बहुत ही प्रॉपर रेफरेंस आपको देना चाहूंगा। जब भारत आजाद हो रहा था, तमाम विदेशी ताकतें सोच रही थी भारत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत में न्यूमरस सेक्ट्स से, न्यूमरस रिलीजियस बिलीफ था, न्यूमरस रिलीजन था, न्यूमरस लैंग्वेजेस थे। तो इन्होंने इमेजिन नहीं किया, लेकिन ये सब संभव इससे हो सका। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आ सकी, इंडिया दैट इज भारत हो सका। ये इसलिए हो सका क्योंकि हमने वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात की। हमने एक ऐसे कानून, एक ऐसी व्यवस्था, संविधान रूपी ऐसे व्यवस्था का निर्माण किया जिसने समस्त भारत को समाहित किया। एक ऐसे डोरे, संविधान एक ऐसे डोरे की तरह है जिसने भारत की विभूतियों, भारत की धरती पर तमाम तरह की मोतियों को गूंथ के एक सुंदर माला का रूप दिया है। संविधान की जय हो। संविधान विधाता है और हिंदुस्तान की तमाम तरह की
सारी अवधारणाओं, सारी व्यवस्थाओं का ये मूल मंत्र है। तो इसलिए मैं वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह, एएनजी लॉ एसोसिएट की सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम ठाकुर शिवाजी सिंह स्मृति सेवा संघ मेरे पूज्य पिताश्री की अमर स्मृतियों के तत्वाधान में जनता जन चेतना के निर्माण के लिए, जन जागरण के उत्थान के लिए, संविधान की समझ सशक्त भारत की ओर वीडियो सीरीज के साथ आपके बीच में आता रहूंगा और तमाम तरह की बातों को रखता रहूंगा। आपका आशीर्वाद मिले, आपका प्रेम मिले, आपका साथ मिले। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक सशक्त भारत के निर्माण में हमारी इस छोटी पहल को अपना आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।